नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, ये जो खास शो है ये हम अपने शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए लेकर आते हैं। महिलाएं निवेशक जो हैं एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर अपना पोर्टफोलियो बनाती हैं और बनाने का मौका मिलता है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का ये चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद होंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर, जो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे। मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। आपके पास आऊँगी, मार्केट चेक लूँगी, आपसे पिक्स भी लूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे दर्शकों के लिए एक तरीका हम तक कैसे पहुँचे वो और कैसे अपने सवाल पूछे वो स्क्रीन पर रख देते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 7045220000, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल हमें आप ट्विटर पर भी भेज सकते हैं और अपने सवाल आप सास बहू और सेंसेक्स @NW18 दैट इज़ network18.com पर ईमेल भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मार्केट की बात करें तो देखिए, मार्केट एट डे लो, पहला हफ्ता, इनफैक्ट पहला कारोबारी सत्र इस हफ्ते का। और देखिए निफ्टी का हाल बेहाल, 46 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 22,078 के लेवल पर कामकाज कर रहा है डे लो। इनफैक्ट आप देखिए हायर से बहुत ही ज़्यादा फिसल चुका है। बैंक निफ्टी का भी हाल आपको वही देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे है और यहाँ पे भी गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 236 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में 48,108 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप देखें तो दोनों पर ही ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, 2.5 और 2% के करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए गिरते 2% से ज़्यादा, इनफैक्ट स्मॉल कैप गिर चुका है। वहीं मिड कैप देखिए तो यहाँ पे भी 600 से ज़्यादा अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्रेथ आपको ख़राब दिखेगी मार्केट की। ज़्यादा साइज 2293 ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और चढ़ने वालों की संख्या देखें आप, मात्र 385 ऐसे स्टॉक्स जो अभी चढ़कर फिलहाल बाजार में कारोबार कर रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी रख देते हैं स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वो कौन से स्टॉक्स जो ड्रैग करते फिलहाल नज़र आ रहे हैं। देखिए आपको हैवी वेट रिलायंस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स दिखेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी को। कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक भी इस लिस्ट में शामिल। वहीं ICICI बैंक देखिए, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और L&T कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं निफ्टी को संभालने की। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में भी आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज़्यादा ट्रैक करते नजर आ रहे हैं। वहीं ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और SBI देखिए जो कहीं ना कहीं फिलहाल संभालने की कोशिश कर रहा है मार्केट को, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। स्वाति जी, आप बताइए मार्केट कैसे देख रही हैं आप? ऐसे मूड माहौल में क्या अप्रोच रहेगी, कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को? देखिए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो ये ओवरसोल्ड जोन में एंटर कर रहा है, जिस हिसाब से हम लोग ने फॉल लास्ट कंटिन्यूअस 3 महीने से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 महीने से। मुझे लगता है 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है अभी भी। ये जब तक बरकरार है तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि लिटिल बिट एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल सकती है निफ्टी में, क्योंकि लास्ट वीक भी कंटिन्यूअस फॉल हम लोग ने शार्पली देखा था। इफ नॉट 22,000 के नीचे अगर आज क्लोजिंग आता है तो मुझे लगता है और हमें 200-300 पॉइंट का करेक्शन देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन है फिलहाल तो निफ्टी में। बट ओवरऑल मार्केट यस डेफिनेटली वीक है, क्योंकि जिस हिसाब से एफआईज के फिगर्स आ रहे हैं, सेलिंग प्रेशर्स काफी स्ट्रांगली फिगर्स आ रहे हैं। बट ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि डीआईएस भी वो ग्रैप्स कर रही है वो फिगर्स। तो डोमेस्टिक में डेफिनेटली हम लोग बाइंग देख रहे हैं मार्केट्स में। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, ओवरसोल्ड जोन में है। एक शॉर्ट टर्म पुल बैक्स रैली हमें देखने मिल सकेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। अपसाइड में 22,240 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है क्लोजिंग बेसिस, तब तक ओवरऑल व्यू थोड़ा बहुत नेगेटिव टू कॉशियस रहेगा। बट मैं कहूंगी कि ऐसे मार्केट में अभी मेजर ज्यादा सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि काफी ऑलरेडी सेल ऑफ हो चुका है मार्केट्स में। तो अभी ये राइट अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्टमेंट पे अभी थोड़ा हम ध्यान दे सकेंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए काफी अच्छी मार्केट है करंट लेवल्स पे, क्योंकि डेप्थ लिमिटेड है यहाँ से। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अब ज़्यादा हो सकेगा तो इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज़ आप टेस्ट करने चाहिए।
क्योंकि स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी पुलबैक रैली हमें देखने मिलेगी लार्जर स्टॉक्स में। मोस्टली इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा एटलीस्ट 30-40% एट द करंट मार्केट प्राइस। जैसे ही मार्केट अपटर्न ले लेगा तो उसमें भी प्रॉफिट्स बनते हुए नज़र आएँगे। निफ्टी की बात करूँ तो यस थोड़ा टाइम लगेगा एक अप मूव और बाउंस बैक रैली आने के लिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जर्नी आप इस मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट में डेंट पड़ा है, अभी सही मौका लग रहा है स्वाति जी को अपनी पोर्टफोलियो जर्नी शुरू करने के लिए, लेकिन अभी भी नेगेटिव और कॉशियस रहने की सलाह है जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है बाजार में। चलिए, ये तो अप्रोच हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। चलिए अब आज के मेहमान के साथ जुड़ा जाए, और हमारे साथ जुड़ रही है गौरी मुखर्जी हावड़ा से, नमिता जी भी हमारे साथ जुड़ रही है, और पल्लवी जी हमारे साथ फ़ोन कॉल पर है। ये स्क्रीन इतनी प्यारी लग रही है, ये 8 मार्च को होना चाहिए था, विमेंस डे के दिन, लेकिन आज ही मैं सेलिब्रेशन कर लूँगी आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया गौरी जी, नमिता जी, पल्लवी जी, सीएनबीसी आवाज़ पर आने के लिए। और चलिए शुरुआत करती हूँ मैं आपसे गौरी जी। मैम, पहले तो ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं तो अकाउंट्स में काम करती थी। आफ्टर रिटायरमेंट आई एम डूइंग शेयर मार्केट एंड ठीक है। ट्रेडिंग आल्सो। अच्छा, आप ट्रेडिंग भी करती हैं और शेयर मार्केट से काफ़ी ट्रेडिंग वक्त से आप में जुड़ी बहुत हुई हैं। लॉस हुआ है, ट्रेडिंग में फिर भी करते हैं। वो मेरा माने खुशी मन है वो करने से। एक बात है। थेरेपी आपके लिए, ट्रेडिंग हाँ थेरेपी आपके लिए। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो मैम, जो आपका हाल है वो हमारा हाल है, सभी लॉस में ही है फिलहाल। हाँ, हम तो सोचते हैं जो मैं निकल जाएंगे शेयर मार्केट से। बहुत बुरा है अभी, माने डू और डाई सिचुएशन है। आप तो बोले थे कि पहले, माने हम क्या करें, तुम हमको समझ नहीं आता है। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी, लार्सन टुब्रो, जो भी नाम मैं फेमस शेयर खरीदे उसमें भी लॉस आ गया। तो क्या करें, हमको तो मालूम नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी में भी लॉस, इंडसइंड बैंक में भी लॉस, जी स्टेट बैंक गौरी जी, में भी लॉस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सब कुछ में सभी लॉस मतलब है। पोर्टफोलियो रेड है आपका, है ना? पोर्टफोलियो कितना डाउन हो गया आपका? डाउन तो हो गया, अब 30 और 35% लॉस है टोटल शेयर्स के बारे में। ठीक है गौरी जी, देखिए डरने घबराने की बात नहीं है। अब बेयर मार्केट है तो बेयर मार्केट में सभी का पोर्टफोलियो जो है फिलहाल रेड ही नज़र आ रहा है। तो और कब सवाल है तक तो चलिए उठेगा आपका डॉक्टर मालूम रेड्डी है का। क्या? जी तो कब तक उठेगा कुछ मालूम है? बिल्कुल 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 जी साहब, आपका सवाल एकदम जायज़ है मैम, और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। अब तो ये मतलब सबके जहन में ये सवाल होगा कि मार्केट की स्थिति अब कब यहाँ से सुधरती नज़र आएगी। गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है, डेलो है, सभी का पोर्टफोलियो डाउन है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव रखते हैं। जैसे कि स्वाति जी ने भी अभी उनसे बात हो रही थी, वो बता रही थी कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी फिलहाल बाजार अभी बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है। जो पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं अपना, शुरुआत कर सकते हैं ऐसे मार्केट से। चलिए आपका सवाल लेती हूँ डॉक्टर रेड्डी पर। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस रखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलते हैं। स्वाति जी, डॉक्टर रेड्डी जो इनकी खरीद है वो 1240 की है, और देखिए 131 रुपये प्रति शेयर की लॉस झेल रही हैं गौरी जी, और 50 शेयर्स इनके पास। हालांकि फार्मा सेक्टर में हमें वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से टैरिफ को लेकर खबरें आती हैं यूएस से, लेकिन डॉक्टर रेड्डी कैसा लग रहा है आपको? ये स्टॉक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या इस पर्टिकुलर चार्ट में? गौरी जी को क्या करना चाहिए अब इसमें से? अगर टेक्निकली बात करूँ तो फ्यू लिटिल बिट कॉशियस है डॉक्टर रेड्डी पे, क्योंकि वाई सो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है उसमें डेली चार्ट्स पे, उसने ब्रेकडाउन दिया है। जो ब्रेकडाउन आया है 1160 के आसपास ही, वो एक मेजर टर्न अराउंड नेगेटिव पॉइंट है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। और यहाँ पे मुझे लगता है और सेलिंग प्रेशर ये कंटिन्यूड हो सकता है क्योंकि पैटर्न का ब्रेकडाउन है। बट लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली एक काफी अच्छा काउंटर है। इतना कोई मेजर सेल ऑफ हम लोग ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखा नहीं है अब तक। डिफेंसिव पैक है, अगर मार्केट गिरेगा तो भी दिस विल बी एक्ट एज योर डिफेंसिव पैक इनटू योर पोर्टफोलियो। डाउनसाइड इसमें मुझे लगता है कि एक अभी 1100 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो 950 960 तक आ सकता है। वहां तक डेप्थ है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। होता है तो वहां पे आप एवरेज कीजिएगा ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड ऊपर में मुझे लगता है कि यस, इसमें क्षमता है वापस 1200 के लेवल्स टच करने के ना, अबाउट दैट लेवल।
1320 का। अगर आपका लंबा नजरिया है तो एटलीस्ट 1-1.5 साल का, तो डेफिनेटली ये काउंटर्स अपने होल्ड करने चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 काउंटर्स है, आपने जैसे नाम लिया है, एल&टी हो, एसबीआई हो, डॉक्टर रेड्डी हो, ये सब निफ्टी 50 के काउंटर्स है। अगर मार्केट गिरता है तो बट ऑब्वियस ये स्टॉक्स में भी आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगी, बट जब मार्केट चढ़ते हुए नजर आएगा तो ये काउंटर भी पार्टिसिपेट करेंगे बुल रैली में। तो डोंट वरी, लंबे नजरिए के लिए मार्केट देखिएगा, काफी अच्छी रैली आपको देखने मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एक न्यू हाई भी देखने मिल सकता है मार्केट्स में। अगर आप पेशेंसली 1 आध साल भी रखते हैं ये काउंटर्स को, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छी प्रॉफिट्स देखने मिलेगी। पेशेंस इज द की। और अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है गौरी जी, तो आप इसे होल्ड करिए फिलहाल। और 950-960 एक लेवल बताया है स्वाति जी ने, जहाँ पे आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। गौरी जी, आऊँगी आपके पास, और भी आपके सवाल हैं उसको भी एड्रेस करेंगे, लेकिन अब चलते हैं नमिता जी के पास। नमिता जी, कहाँ से जुड़ी हैं आप? मैम दिल्ली से, न्यू दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। क्या करती हैं आप? मैम मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। वाह, तो आप का माइंडसेट ही बिजनेस वाला है। कब से जुड़ी हुई है शेयर मार्केट में? मैम 2 इयर्स हो गए, 2-3 इयर्स। तो 2-3 साल से आप जुड़ी हुई हैं, ठीक है। क्या सवाल है आपका? सवाल पूछिए। मैम मेरी सुजलॉन की बाय है, मैंने 60 क्वांटिटीज है मेरे पास, 150 की परचेज से 150 ठीक के। है। तो मैम ये सुजलॉन पूछना क्यों था लिया मुझे कि आपने? मुझे सर, मैम सुजलॉन है एक्चुअली मेरे हस्बैंड की चॉइस थी। ठीक है, तो आप मतलब इन्वेस्टर हैं या ट्रेडिंग भी करती हैं? मैम ट्रेडिंग मेरे हस्बैंड करते हैं, मैं इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आपके हस्बैंड ने कहा सुजलॉन लेने को, आपने ले लिया, ठीक है। आपकी खरीद है सुजलॉन की 160 रुपये की खरीद है और 150 शेयर्स हैं, 47 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस में है नमिता जी सुजलॉन में। लेकिन स्वाति जी, सुजलॉन काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक जो है बजिंग स्टॉक है, मतलब मैक्सिमम के पोर्टफोलियो में दिखता है ये सुजलॉन। क्या करना चाहिए? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या? इनका भाव वापस आएगा? हालांकि 1 महीने में तो 15% से ज़्यादा का करेक्शन सुजलॉन ने दिखा दिया है। अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूँ, एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स, ये काफी स्लो मूविंग काउंटर्स होते हैं। इसमें कोई हमें मेजर ड्रिफ्ट, वन साइड रैली, डाउनफॉल या अपसाइड देखने नहीं मिलते। पर जिस हिसाब से सुजलॉन ने 2023-24 में जो रैली देखी है, वो काफी स्ट्रांगली अपटिक रैली हम लोग ने देखी है। ऑलमोस्ट 12 से ये 80-90 तक हम लोग ने देखा है। और ये जो भी फॉल देखने मिल रहा है वो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5-2 साल उसने जिस हिसाब से रैली दिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट फाइंड आउट कर सकेगा एट अराउंड लेवल बाय 40-42 रुपीज के आसपास। ये सपोर्ट काफी अच्छा फॉर्मेशन बनाएगा, एंड वहां से वापस एक रिवर्सल रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 72-75 लेवल्स तक। तो ओवरऑल लंबे नजरिए के लिए सेटअप स्ट्रॉन्ग है। अभी मार्केट थोड़ा वीक है, उसके वजह से सब ओवरऑल काउंटर्स में हमें सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, बट ये सेक्टर फंडामेंटली इवन ऑन टेक्निकल बेसिस पे ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। अपसाइड अगर 70-75 आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स काफी अच्छे मिलेंगे, वहां पे आप बुक कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट ही गिरकर कारोबार कर रहा है, तो इन सारे स्टॉक्स में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सुजलॉन अभी आप होल्ड कर सकती हैं, 70-75 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती हैं नमिता जी। तो अभी फ़िलहाल होल्ड कीजिए आप, और भी आपके सवाल हैं उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं आप पल्लवी जी के पास, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रयागराज से। पल्लवी जी, आपका चेहरा, हाँ ठीक है, फ़ोन पे जुड़ी हुई हैं आप मेरे साथ, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल के थ्रू हम आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन चलिए आवाज़ ही सुन ली जाए आपकी। पहले तो ये बताइए आप क्या करती हैं? तो मैम नमस्ते, सभी उपस्थिति लोगों को प्रणाम। ओके, मैं आईटी में हूँ मैम, मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, और मैं अपने फादर इन लॉ हस्बैंड के हेल्प से मैं इन्वेस्टमेंट लाइन में उतरी हूँ, एंड मैं पिछले 3 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। स्पेशली आई एम वन अमंग देम हु स्टार्टेड इन्वेस्टिंग आफ्टर कोविड। So yeah, ma'am, happy to be part of your channel and thank you so much. प्लेजर इज आर्स टू। लेकिन पल्लवी जी, पहले तो ये बताइए आपका सवाल क्या है, फिर मैं और भी मेरे 2-3 सवाल है वो मैं आपसे पूछूंगी। डेफिनेटली मैम। तो मेरे 4 स्टॉक्स हैं जो मैंने प्रायोरिटी पे लिया है। पहला है MMTC, जिसमें मैं बहुत अच्छी खासी लॉस पे हूँ, और वो मैंने लिए 1000 शेयर 100 रुपीज पे। लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका? वेरी लॉन्ग टर्म मैम, इवन आई कैन वेट फॉर आई जस्ट 3 to 5 years? Yeah, even more than that. Yeah.
लॉन्ग टर्म के लिहाज से एमएमटीसी 48 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और 105 की खरीद है आपकी, और नहीं माफ़ कीजिएगा 100 रुपये की खरीद है आपकी और 1000 शेयर्स ले रखे हैं आपने, 51 रुपये प्रति शेयर के लॉस में है, तो लॉस तो अच्छा हो गया एमएमटीसी में आपको। लेकिन ये जो स्टॉक पल्लवी जी आपने कैसे चुना, खुद एनालिसिस की या फिर आपके फादर इन लॉ या हस्बैंड ने बोला कि एमएमटीसी सही लग रहा है ले लो? खुद का चॉइस है बेस्ड ऑन सम रिसर्च एंड समथिंग लाइक आई फेल्ट गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है, सो मैंने भी किया था, पर वैसे ही गिरने लगा था। इनफैक्ट मेरे प्रॉफिट में आई थी, उसके बाद 121 तक गया था, पर मैंने सोचा और जाएगा, तो बिकॉज आई सेड इट वाज अ लॉन्ग टर्म, सो मैंने इसको बेचना उस समय नहीं सोचा 121 पे भी। बिल्कुल बिल्कुल 131 इसका 52 वीक हाई है, वहाँ तक गया था, आपकी खरीद 100 है। अब बताइए स्वाति जी, इनके खरीद से तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है ये स्टॉक, अभी एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें, या फिर अभी लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से अभी रख कर भूल जाए स्टॉक को? ये अभी लॉस बुक करना है, इट विल नॉट बी राइट आइडिया बिकॉज ऑलरेडी 52 वीक लो पे चल रहा है, काउंटर ओवरसोल्ड जोन में है, तो काफी नीचे के लेवल्स पे उनके लॉस बुक हो जाएंगे। मैं कहूंगी कि थोड़ा होल्ड कीजिएगा, सिंस उनका लंबा नजरिया है, शी इज रेडी टू होल्ड ऑन फॉर मोर देन 1 ईयर एंड सो मैं कहूंगी नीचे ये 40 के आसपास, वहां तक इसमें और भी डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को 40 के आसपास लेके जा सकता है। हो सके तो आप वहां पे एवरेज कीजिएगा और एक बार स्टॉक वापस रिव्यू कीजिएगा। इसमें अपसाइड मोमेंटम हमें शॉर्ट लिव्ड देखने मिलते हैं, जो कि काउंटर को 60 के आसपास लेके आ सकते हैं। 60 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है क्लोजिंग बेसिस, तो डेफिनेटली ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। टिल द टाइम मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। 60 के अबाउ 80 के लेवल स्टिक हो जाता है, अपसाइड ओपन हो जाएंगे डोज। सो फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड व्यू थोड़ा नेगेटिव है, बट लंबा नजरिया आप जिस हिसाब से रख रहे हो मोर देन 1 और 2 ईयर्स, तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। शॉर्ट टर्म नजरिया थोड़ा कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म की आपकी खरीद है पल्लवी जी, तो बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है फिलहाल। तो आप पल्लवी जी, आपसे फिर से राब्ता करूंगी मैं, लेकिन एक बार गौरी जी की तरफ फिर से चला जाए। और जी गौरी जी, आप दूसरा सवाल क्या है आपका, आप पूछिए। सवाल तो मेरा बहुत है मैडम। मैंने हम बोल रहे हैं कि 47% लॉस कुछ शेयर है, वो हम बिक देंगे क्या, सेल कर मतलब आप देंगे? ये कहना चाह रही हैं कि आप अपना सब कुछ बेचकर कैश पे बैठ जाएं? हाँ, मैंने एफडी कर लेता तो अच्छा होता है, यही सोचते हैं। बहुत ये काफी रुपया ज्यादा लॉस हो सवाल आ गया रहा है। मेरा। एफडी या स्टॉक मार्केट? बेयर मार्केट में लोगों के जहन में यही आता है कि दूसरा इससे बेटर चीज तो है, एफडी वो था। तो मालूम है, फिर भी इतना लॉस तो मैंने कभी हम सोच नहीं पाएंगे। जी जी गौरी जी, आपका दर्द और दुख समझ सकते हैं हम सभी। स्वाति जी, एक बात बताइए, गौरी जी ने एक चीज़ मेंशन की, क्या बेयर मार्केट में ये अपना स्टॉक मतलब सब कुछ बेच बाच कर कैश पे बैठ जाएं? क्या ये एक इन्वेस्टर को करना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से शेयर मार्केट में है और बेयर मार्केट का फेस चल रहा है तो? डेफिनेटली नहीं बुक करना चाहिए लॉसेस व्हेनेवर। अगर हम देखोगे आप निफ्टी में भी, तो इट्स मोर देन 15% 14% के करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने लास्ट कोरोना फेज में जिन्होंने स्टार्ट किया है मार्केट, तब बुल रैली देखी थी वन साइड, उन्होंने कभी प्रीवियस बेयर मार्केट प्रोबेबली वॉच नहीं किए रहेंगे, बट बेयर मार्केट ऐसे ही फेस हमें दिखाता है। बट नॉर्मली इतना करेक्शन होने के बाद लोअर एंड्स पे भी जहाँ पे ये एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा मार्केट, तब कभी भी लॉस बुक नहीं करने चाहिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे आप अपने कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहिए। जो भी निफ्टी 50 बेसिस काउंटर्स है, बास्केट के काउंटर्स है, ऐसे में ही अपने पेशेंस टेस्ट होते हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ही फेवरेबल होता है। तो जब भी मार्केट इतने बड़े फॉल के बाद हो सके तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नो वंडर एफडी इज द बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट है या बास्केट है, बट जो भी रिस्क टेकिंग है एंड स्टॉक मार्केट को जिसको चस्का है, ऐसे बॉटम में ही बॉटम फिशिंग होती है एंड क्वालिटी काउंटर्स ऐसे फॉल में ही ग्रैब्स किए जाते हैं, क्योंकि इसको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली बॉटम आज बनने वाला है या कल बनने वाला है, राइट। तो ऑन एवरी बॉटम और 15-16 तक का अगर मार्केट गिरता है तो एटलीस्ट 20-30% अपने कैपिटल इन्फ्यूजन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर और फॉल आता है तो यू शुड हैव अ कैपिटल टू अर्न। तो मैं कहूंगी कि ऐसे बॉटम्स में डोंट बुक योर लॉसेस, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको डेफिनेटली एफडी के डबल रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट्स पे, बट जस्ट ये मार्केट अभी फिलहाल पेशेंस टेस्ट कर रहा है ऑल इन्वेस्टर्स के, बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात डेफिनेटली स्टे इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, यू विल डेफिनेटली अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कमिंग 1 to 2 years में।
बिल्कुल गौरव जी, हमने देखा भी है बहुत बार निफ्टी में बहुत मार्केट में क्रैशेस आए हैं, लेकिन उससे बाउंस बैक किया है मार्केट ने। तो थोड़ा सा इंतज़ार और धैर्य के साथ आप बने रहिए, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी, नमिता जी, पल्लव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, CNBC आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे दर्शकों के सवाल को एड्रेस करने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, मुलाकात होगी अगले कोई और शो में, सास बहू और सेंसेक्स में भी। लेकिन चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। और देखिए, निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी देखने की कोशिश की है, 15 अंकों की बढ़ोतरी इन ग्रीन आके अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 22,139 के लेवल पर निचले स्तर से देखिए तो 140 की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी अपने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पे भी 400 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। इसके लिए सीधे अब मुलाकात होगी कमाई के अड्डा में। अब बने रही CNBC आवाज़ के साथ।